हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, आप अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी पैरेलली अच्छे से कर रहे हो एंड आप मेक श्योर कर रहे हो कि आपको जो भी डाउट क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो भी आपके डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेरीज हैं मैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ, और मैं सारे कॉमेंट्स को गो थ्रू कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इंटरेक्ट करना ना छोड़े। आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जस्ट इन केस आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से कर ले, ताकि आपको सारी अपडेट्स सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंसिंग टेस्ट। यहाँ पे नंबर रैंकिंग के अलावा सीक्वेंसिंग के एक अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर 3-4 छोटे टॉपिक्स हैं और फिर उनके सब कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज हम यहाँ पे रैंकिंग एंड ऑर्डर करने वाले हैं। उनका हम एक अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, हम एक अच्छे से बेस बना लेंगे कि कल को कोई भी क्वेश्चन उसके रिलेटेड आए, है ना, वो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आप उसको बहुत अच्छे से एस कर पाओगे। और हम उसी पैटर्न में फिर इसका एक प्रैक्टिस सेशन और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन डायरेक्शन सेंस के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अच्छे से अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हो। चलो, तो रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट में हमने पढ़ना क्या है, यहाँ पे आपको एक तो ये देखना होता है कि पर्सन का क्या रैंक या क्या पोजीशन आ रही है। इस चीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन की एक रो में कुछ लोग वो पूछेगा कितने टोटल बैठे हुए हैं, है ना। वो मैक्सिमम भी पूछ सकता है, वो मिनिमम भी पूछ सकता है, जो कि काफी बच्चों को परेशान करता है। कई बार ये ऑप्शन कुछ इस हिसाब से दे देता है कि आपको लगता है सवाल गलत है बट वो सही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस चीज को आज ऑब्जर्व करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और इंटरचेंजिंग पोजीशंस, ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है। इसका कॉन्सेप्ट समझ के इसकी फर्स्ट अप्रोच हम यहाँ पे करेंगे। और कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे एक फिक्स फॉर्मेट से बार बार क्वेश्चन आना है, तो हम उसको रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट में बड़ी अच्छी तरीके से है ना कर लेंगे। मेरे ख्याल से एक या दो वीडियोस, मतलब आज की क्लास और या एक और क्लास में ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, जो भी डाउट क्वेरीज हो वो पूछते रहिएगा। ठीक है, चलो, तो रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट। तो बच्चे रैंकिंग देखो, अभी तक हम सुनते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट की बात करूं कि इंडिया का रैंक इतना चल रहा है, या क्लास में हम ये बात सुनते हैं कि इस बच्चे का रैंक स्कूल में कॉलेज में इस पोजीशन पे था, या भी कोई एग्जाम का पोजीशन आता है तो इसका ऑल इंडिया रैंक ये रहा। हम यूजुअली रैंकिंग की जब भी बात करते हैं हम टॉप से बात करते हैं, हम फ्रंट से बात करते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो रैंकिंग के, वो क्या होगा, अब क्या होगा, वो रैंकिंग टॉप से भी हो सकती है और बॉटम से भी हो सकती है। तो वो अलग अलग टर्म्स यहाँ पे यूज कर सकता है, तो आपको उसका ध्यान देना है। मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा क्या टॉप क्या बॉटम, एवरीथिंग। बट आपको ये समझना है कि रैंकिंग अब बस एक तरीके से नहीं होगी, बस टॉप से नहीं होगी। जो बच्चे को ये कहना चाह रहे हैं घर आके कि मैं भी फर्स्ट आया हूँ बट पीछे से आया हूँ, है ना, कई बार कहीं ना कहीं हमने मजाक में इसका यूज जरूर किया है। तो अब वो रैंकिंग का वैल्यू हमको पीछे से भी समझना है, हमको आगे से भी उसकी वैल्यूज देखनी है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे यूज में लेके आनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको विजुअलाइज करो और कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करना। और आगे मैं उसी कॉन्सेप्ट में आज आपको उसका सोल्यूशन और सोचने का तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक क्लास है, ठीक है, जिसके बच्चे टोटल 10 है, वो एक रो में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, एक रो में खड़े हुए हैं। अब वो आप रो हॉरिजॉन्टली ले लो या वर्टिकली ले लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। वैसे रो का मतलब ऐसे ही होता है, बट कुछ बच्चे ऑर्डर का सोच के हाइट वाइज जैसे अरेंज किया हुआ ना, तो कॉलम में भी ले लेते हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, आप रो मान लो या कॉलम मान लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कोई पर्सन है, अगर वो टॉप से थर्ड पोजीशन पे है, टॉप से थर्ड पोजीशन पे है, तो बॉटम से कौन से नंबर पे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर टॉप से वो थर्ड नंबर पे है तो बॉटम से वो कौन से नंबर पे होगा। तो ये अभी चीटिंग नहीं करनी है, आगे जाके इसको सुनने का। आपको जो सही लगता है अपने कॉपी में लिख लो, कमेंट बॉक्स में लिख लो, और आगे हम इस पे वर्कआउट करेंगे। ठीक है, अब
पोजीशंस बेटा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे कैसे आपको क्वेश्चन दे सकता है। और ये सब ऑलमोस्ट सेम बातें हैं, मतलब ये सारी एक सेम वे में यूज होंगी और ये सारी एक सेम वे में यूज होंगी, ठीक है। कि अगर वो लेफ्ट दे दे तो जिसको आप बाएं बोलते हो तो वो एक ही बात है, टॉप से बोल दे जिसको हम कहते हैं ऊपर से रैंक इतना है, नीचे से इतना है ना, बाएं से इतने लोग बैठे हैं, दाएं से इतने लोग बैठे हैं, तो इनका मतलब कहीं ना कहीं इन सबका एक सिमिलर वे में हमने ड्रॉ करना है और इन सबको हमने सिमिलर वे में ड्रॉप करना है। तो कुछ भी वो लैंग्वेज दे, कृपया करके कंफ्यूज ना होए, है ना। प्लीज ये ना घबराएं कि ये कैसे होगा। यहाँ पे जैसे मैं अहेड की बात करूं, अगर मैं किसी को रैंक में ये कहता हूं कि 3 स्टूडेंट्स आर अहेड मी, 3 स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ मी इन रैंक्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका रैंक मेरे बाद होगा। अगर मुझसे कोई रैंक में अहेड है, कोई मेरे से रैंक में मेरे बच्चे आगे है, तो मतलब उसका रैंक कम होगा, ये चीज हमको समझनी है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ टॉप रैंक या बॉटम रैंक, तो हमने ये मान के चलना है कि उसका रैंक हमसे कम होगा, उसकी बेटर पोजीशन है। जैसे मैं क्लास में अगर 10th नंबर पे हूं, तो पहले वो 3 बच्चे मेरे से आगे आएंगे, तो अहेड को हम आगे को वहां से रिलेट करते हैं, ये हमको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। वो बिफोर जिसको अगेन हम पहले से रिलेट करते हैं, और स्टार्ट मतलब प्रारंभ आप बोलते हो, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे हिंदी में यूज कर सकते हो। मैं ये कोशिश करूंगा अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बायलैंग्वेज दे पाऊं, बट मेरे पास मेजर मटेरियल मेरे पास इंग्लिश में ही है, तो आप थोड़ा सा ट्राई करो। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल वाली इंग्लिश नहीं होती कि बिल्कुल ही हमें नहीं समझ में आए। हाँ, बट कुछ कॉन्सेप्ट डेफिनेटली अगर आप अपने लैंग्वेज में करते हो तो बेटर समझ पाते हो, तो मैं ट्राई करूंगा। अदरवाइज इंग्लिश में तो आपको पूरा कंटेंट मैं यहाँ पे दे ही रहा हूँ। अगेन कुछ और सजेशन हो तो प्लीज मेरे को बताइएगा, ठीक है। चलो, अब जब पोजीशन समझ में आ गई, तो ये हमारा एक डेमो है ना चार्ट हो गया। डेमो चार्ट का मतलब ये है कि कैसे हमने अपना डायग्राम को समझना है। इसमें हर बार क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना, बट ये हमको कैसे समझना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है किसका, अल्फाबेट्स का, क्योंकि अल्फाबेट्स की काउंटिंग हमको इजीली पता है। कुछ बच्चों को तो ये सारी याद भी होती है, मैं तो हर बच्चे को कहता हूँ याद कर लो। इसका मैं तरीका बताता भी हूँ याद करने का, जस्ट इन केस आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, आपको अभी तक नहीं याद हो रहे, तो मेरे को बिल्कुल बताइएगा। मैं एक क्लास स्पेशली अल्फाबेट्स पे बताऊंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये गोल्डन है ना, गोल्डन अल्फाबेट्स होते हैं पूरे रीजनिंग का। क्योंकि सीरीज कंप्लीशन की मैं बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, एनालॉगी की बात करूं, क्लासिफिकेशन की बात करूं, रैंकिंग की बात करूं, सीक्वेंसिंग की बात करूं, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर की बात करूं, ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे अल्फाबेट से चलते हैं। तो अगर हमें अल्फाबेट की पोजीशंस याद हो जाए तो हमारे लिए बाकी सारी चीजें बहुत सारी है ना कंफर्ट जोन में ले आती हैं। तो हमको जितना अच्छे से ये वैल्यूज याद होंगे उतना हमारे लिए बढ़िया है, ठीक है। तो रैंकिंग टेस्ट में आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो बच्चे, आपने कैसे लेना है, कोई भी चीज आपको रैंक अगर लेफ्ट से गिवन है जो हमने पढ़ा था, या फ्रंट से गिवन है, या हेड से गिवन है, या टॉप से गिवन है, तो आप उसकी काउंटिंग ऐसे लेफ्ट टू राइट, जिसको मैं सिंपल लिखूं, आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लेके जाओगे, है ना। तो ऐसे ये एरो मैंने बनाया, मैं इसके ऊपर एक बार फिर से बना देता हूं। अगर हम पीछे से काउंटिंग शुरू करें, पीछे से मतलब z को 1 माने, ठीक है, y को 2 माने, x को 3 माने, w को 4 माने, तो इसको हम राइट से, बैक से, बिहाइंड से, बॉटम से कह सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि अल्फाबेट्स में अगर आप नोटिस करोगे तो इन सब का सम बराबर आता है, अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को ध्यान से देखा हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे ई अल्फाबेट है, तो ये अगर 5th नंबर पे है, अगर हम लेफ्ट से जाएंगे तो राइट से जाएंगे तो 22, तो हमें इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, ठीक है। हमें इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, या हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर उसे जल्दी कैसे करना है वो हम ऑब्वियसली अभी यहाँ पे इस चीज को समझेंगे। ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल के फॉर्म पे एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि रैंकिंग समझ में आए। अगर सपोज क्या हो कि मैं आपको कहूँ कि टी का पोजीशन लिखनी है, तो टी इधर से 20, और क्योंकि सम 27 होता है, ये यहाँ से 7, टी 20 से आप याद रख सकते हो, जो टी से आपको टी का कोड 20
पता होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो जैसे ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो अब आप नोटिस करोगे कि जो सम है वो 27 आ रहा है, बट अल्फाबेट्स जो होते हैं वो तो 26 होते हैं, तो एक ज्यादा क्यों, है ना, एक ज्यादा क्यों? तो इसी का आंसर अब हमको समझना है कि जब हम ई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हम ई की बात कर रहे हैं, मैं एक काम करता हूं कि है ना, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि आप बेटर समझ पाओगे। ठीक है, हम वापस ई पे ही आ जाते हैं। तो बेटा ई का नंबर 5 या ई का रैंकिंग 5 का मतलब क्या है? ठीक है, उसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो स्टार्ट पॉइंट से लेकर ई पॉइंट तक 5 लोग टोटल बैठे हैं, 5 लोग टोटल बैठे हैं, या 5 अल्फाबेट टोटल है। सिंपल सी बात है ना। फिफ्थ का मतलब यही होता है ना, किसी का रैंक फिफ्थ है कि उस पर्सन तक रैंक 5 होने का मतलब है कि 5 लोग हैं। अगर मैं बॉटम से चेक करूं तो ये 22 है, यानी एंड पॉइंट से लेकर जो भी लास्ट पॉइंट होगा, अगर मैं वहां से पीछे तक आऊं और ई के बाद तक देखूं, तो ये समझ में आएगा आपको 22% है, यहाँ पे 22 अल्फाबेट्स है। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर रहा हूँ 5 + 22, तो हमारा आंसर 27 आ रहा है। अब वो एक ज्यादा क्यों आ रहा है? क्या हमने ई को 2 बार काउंट कर लिया क्या? अगर ई एज एन अल्फाबेट देख लो या कोई पर्सन देख लो, क्या हमने यहाँ पे ई को 2 बार काउंट कर लिया? तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल किया, ई को तो बस एक बार करना था। तो एक बार करना था, तो इसीलिए हम यहाँ पे -1 करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे -1 करेंगे, तो हमारा 26 आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं, अगर इस एग्जाम्पल से देखें, वो क्या हुआ कि लेफ्ट रैंक कितना था, राइट रैंक कितना था, और उसमें से एक घटा दो। या ये भी कह सकता हूं कि सम ऑफ जो रैंक्स था वो टोटल +1 हो गया, और ये हमारा गोल्डन फॉर्मूला ऑफ रैंकिंग बन जाता है। इसको हम आगे अभी क्वेश्चन में आगे पूरा नोट्स के फॉर्म में भी देखेंगे, तो आप सब घबराइएगा नहीं। ये ऐसा क्यों हुआ कि दोनों रैंक का सम एक ज्यादा क्यों आया, ये जो मैंने यहाँ पे ये सिचुएशन लिखी थी, एक ज्यादा इसलिए आया क्योंकि हम एक ही अल्फाबेट को 2 बार ही देख रहे हैं, एक बार टॉप से एक बारी बॉटम से। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको इतनी रिलेट हुई होगी। तो यहाँ पे जो हमारी मेन बात आ रही है वो बात ये आ रही है कि टोटल अगर आपको निकालना है तो सिंपल एक फास्ट अप्रोच यूज कर सकते हो कि टोटल +1 = लेफ्ट प्लस राइट। बस ये ध्यान रखना है कि ये सेम पर्सन की बात हो रही है ना। कल को ऐसे नहीं करना कि कोई और पर्सन गिवन हो और हम सॉल्व कर दें। कहने का मतलब, अगर मैं कहूं कि इफ सपोज करो मोहन हम ले लें, ठीक है, इफ मोहन रैंक्स 10th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, एंड हर्ष रैंक्स, मैं अपना नाम भी ले लेता हूं, ठीक है, 20th फ्रॉम राइट, तो फाइंड टोटल। तो आप ये नहीं करोगे वहां पे कि सर आपने कहा था दोनों रैंक को प्लस करना है और वो टोटल +1 होगा तो इसमें से माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोहन की बात अलग है, हर्ष की बात अलग है। अगर एक ही पर्सन की दोनों रैंक्स गिवन हो तब तो हम ये कर सकते हैं। अगर मोहन की जगह यहाँ भी मोहन होता, ठीक है, यहाँ भी मोहन होता, फिर तो हम कर सकते। तो ऐसे जबरदस्ती नहीं अप्लाई करना है। ये सारे कंडीशंस हम अभी डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पे डाटा कम है जो आपको गिवन होगा, वो सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो ये हम वो क्वेश्चन पे आ गए जो मैंने आपको सबसे पहले दिया था। बहुत बच्चे मेरे ख्याल से 7 आंसर इसका निकाला होगा, एंड वो शायद यहाँ पे अभी उन्हें ऑब्जर्व होगा कि गलत है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक बच्चे है, क्लास में 10 है, एक पर्सन हमको गिवन है कि 3rd फ्रॉम द टॉप है। तो मैंने सपोज कर लिया कि वो बच्चे ABCDEFGHIJ 10 ये हो गए। तो हमको टॉप से, क्या ये 3rd गिवन है, क्योंकि ये लेफ्ट से ये हमको ऐसे गिवन होगा, एक बार नोटिस करो,
ठीक है। अब क्योंकि ये 10 थे तो मैंने नीचे से जब काउंटिंग शुरू करी तो मेरे को ये ऑब्जर्व होगा कि अरे ये तो 8th पोजीशन आई, है ना, ये 8th पोजीशन आई, 7th नहीं आई कि 3 + 7 10 नहीं बनाना। तो हमको क्या करना है फास्ट अप्रोच में, क्या करना है, ये फॉर्मूले का यूज करना है जो पहले समझा कि अगर थर्ड फ्रॉम द टॉप था, टोटल 10 है, तो टोटल 10 नहीं 11 सोच लो कि 3 में क्या जोड़े कि 11 बन जाए, क्योंकि दोनों जो पोजीशन का सम है वो टोटल +1 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो आप अगली बार से इसको ओरली कर सकते हो, ठीक है, अगली बार से इसको ओरली कर सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको लास्ट में डेफिनेटली करवाऊंगा भी, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या रिलेट करवाना है कि जो सम है उसमें अगर हम देखें तो वो टोटल +1 के बराबर होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, स्टूडेंट रैंक्स 12th फ्रॉम द टॉप एंड 17th फ्रॉम द बॉटम। अब एक ही पर्सन के दोनों रैंक गिवन है, 12th फ्रॉम द टॉप एंड 17 फ्रॉम द बॉटम। तो 12 + 17 29 आ गए, ये टोटल +1 है, तो इसमें से एक घटाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा। कई बार एसएससी बस ये पूछ लेता है कि टोटल तो पता है कि हाउ मेनी मोर शुड आई ऐड, हाउ मेनी मोर टू मेक देम 30, कि मतलब 28 तो तुमने निकाल लिया, वो ठीक है, पर अगर 30 लोग होने हो तो कितने और ऐड करो, तो आपका आंसर 2 होगा। वो ऑप्शन में 28 भी दे देगा तो बच के, है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछा है प्लीज उसको ध्यान से पढ़ लेना, और कॉन्सेप्ट आपने सिंपल यही यूज करना है। मैं अभी कुछ क्वेश्चन में आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ एंड आई होप आप इसको बड़े अच्छे से कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में अगर ये बात करूं कि इफ, ठीक है, m ranks 13th from left and 14th from right, find total person in that row। तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। मेरे ख्याल से आप सबका आंसर इतना साथ साथ आ गया होगा, इतना तो वेट करना ही नहीं पड़ा। सर 13 + 14, एक ही पर्सन की बात है ना, -1, तो ये तो सर अल्फाबेट्स की बात कर रहे थे आप, ठीक है। तो आंसर हो गया 26। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दूं कि इफ ए रैंक्स 23rd from top, find his position from bottom if total students are 32, ठीक है। तो अब ये नहीं कि आप बार बार फॉर्मूला लिख रहे हो, आप लिख सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो कि एक का 23rd रैंक है, ये निकालना है हमको, ये पता है कि 23 + x इक्वल टू टोटल +1, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गई, तो सर इसकी 10th पोजीशन होगी। आप इसको जल्दी कैसे करोगे, आप इसको जल्दी कैसे करोगे मेरे बच्चे, आपको देखना है ये 23rd है, टोटल 32 है, तो यानी जो रैंक का सम है वो हमें 33 बनाना है। तो 23 से 33 10, हम यहीं पे बस इसको सोच लेंगे, इससे ज्यादा हमको एनर्जी नहीं यूज करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रैंकिंग का, जिसके ऊपर रैंकिंग हमारी चल रही है, और ये समझ में आ गया तो फिर अब बाकी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे एक वो क्वेश्चन जो मैंने बात करी थी कि मोहन और हर्ष वाली, वो भी यहाँ पे डिस्कस करता हूं। अगर अब क्या सिचुएशन आए कि मोहन रैंक्स, ठीक है, सपोज करो 10th फ्रॉम द लेफ्ट था और वैल्यूज थोड़ी अलग हुई तो कोई बात नहीं है, हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हंस रैंक्स 15th फ्रॉम राइट, ठीक है। तो फाइंड टोटल पर्सन इन दैट रो। तो बस अगर इतना क्वेश्चन हो
तो आप कांट भी डिटरमाइन कर दोगे कि हम नहीं बता सकते। क्या ये बात समझ में आई? है ना, क्योंकि अब ये बना के भी चाहे देख लो कि मोहन 10th फ्रॉम द लेफ्ट है, हर्ष 15th फ्रॉम द राइट है। अब हमको क्या पता इनके बीच में कितने लोग हैं, है ना? ये हमको क्या पता ये दोनों साथ साथ ही ना बैठे हो, या हमको क्या पता कि हर्ष पहले ना बैठा हो, है ना? ये मैंने आपको यहाँ पे हिंट भी दे दिया कि हर्ष पहले ना बैठा हो, कि ये केसेस हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब इसको आंसर फाइंड करने के लिए वो क्या देगा, जो मैं आपको नेक्स्ट शीट में बना के दे रहा हूं, कि वो कहे if 20 people are between them, if 20 people are between मोहन एंड हर्ष। ठीक है, मोहन एंड हर्ष। ठीक है, एज पर प्रीवियस स्लाइड, ये भी लिख देता हूँ, कई बार बच्चे सोच रहे होते हैं कि हर्ष और मोहन है कहाँ। ठीक है, तो क्या सिचुएशन बनी कि मोहन का रैंक हमको कितना था, 10th था फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से एरो बना के 10। हर्ष का रैंक राइट से 15 और इनके बीच में 20 लोग हैं। ठीक है, इनके बीच में 20 लोग हैं, तो हमको टोटल यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत सारे तरीके बनते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड बताने वाला हूँ, बट उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी ये हम इसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका इन क्वेश्चन को करने का क्या होता है यार, ये सिंपल इमेजिन करो कि यहाँ एक दीवार है और यहाँ एक दीवार है। ठीक है, अगर मोहन का रैंक 10 है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हमारे मोहन जी तक 10 लोग बैठे होंगे, फिर यहाँ पे बीच में 20 लोग बैठे हुए हैं, और एंड पॉइंट से लेकर हर्ष का रैंक 15 है पीछे से। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लोग होंगे, तो क्या यही टोटल लोग नहीं है, 10 प्लस 20 प्लस 15, तो 45। ये हमारा आंसर हो गया। और ये सबसे सिंपल तरीका है इनको करने का, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे, यहाँ पे नहीं है बट होंगे, जो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, तभी स्टार कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा, है ना, डाइसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो हमको इसका ध्यान रखना है। तो अगर सिंपल ये सिचुएशन है फिर तो कुछ भी नहीं करना, बस टोटल निकालना है 45। अच्छा, टोटल 45 पता है, तो ये पता है कि रैंक का सम टोटल से एक ज्यादा यानी 46 होना चाहिए। अरे तो ये तो सर 31 होगा ना, है ना, और ये वाला रैंक से एक ज्यादा अगेन 46, तो ये 36 होगा। तो क्या ये चीज समझ में आई? अगर टोटल पता है तो इनकी इंडिविजुअल रैंक्स भी निकल सकती हैं। अब मैं यहाँ पे जाते जाते ये एक और दिखा दूं कि अगर बेटा ये नोटिस करो कि मोहन का रैंक 10 था, इनके बीच में 20 लोग थे, और हर्ष का रैंक 31 हमने निकाला, बॉटम से रैंक इसका 15 था और ये 36 था। तो ये नोटिस करो जरा, इन दोनों के बीच में 21 रैंक्स का डिफरेंस आया है, बल्कि बीच में बच्चे थे 20, तो रैंक का डिफरेंस आया 21। अब ये एग्जांपल्स खुद से सोचना, क्योंकि अगली क्लास में इसी पे हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं। यहाँ भी रैंक का डिफरेंस कितना आया, 21 रैंक्स का डिफरेंस है। बच्चे कितने हैं या लोग कितने हैं इनके बीच में, 20 हैं। ठीक है, 20 पर्सन है। तो क्या ये हर बार होगा या नहीं? अगर आपको लगता है होगा तो कमेंट बॉक्स में यस छोड़ना कि यस सर ये कंडीशन रिपीट होगी। अगर आपको लगता है नहीं, तो हम अगली क्लास की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से करेंगे, और इसके क्या फास्ट अप्रोचेस हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट बनेगा तभी हम स्पीड पे वर्क कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना अच्छे से आप करो, ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करो। हम मेजरली बेस कॉन्सेप्ट बेस बना चुके हैं, अब बस हमको फटाफट टाइप्स करनी है, जो शायद एक और क्लास में या और 1.5 क्लास में हो जाएंगे। तो आप लुक फॉरवर्ड करना। आप मेक श्योर करो कि लाइक शेयर जरूर कर लो, आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अपने दोस्तों को जरूर बताओ कि आपको इतना बढ़िया एक मौका मिल रहा है पढ़ने का, और वो भी हमारे साथ जुड़े। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, बाय बाय।